दानी जी, संघीय ढांचे, आपके नेता ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, वो इतना खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन के। बिल्कुल, देखिए जो भी संविधान के पक्ष में है वो यकीनन इस वन नेशन वन इलेक्शन के मुखालिफ होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे तरीके से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सरकार का रिव्यू आ रहा है कि तमाम पक्षों को उसमें लिया जाएगा विश्वास में, तो ये तो सिरे से मामला खारिज हो चुका। क्योंकि देखिए ओवैसी साहब बोल चुके, दूसरी जो पार्टियां हैं, वो पैनलिस्ट जो बैठे हैं, उनके अलग अलग प्रवक्ता बोल चुके। इसका मतलब तो सीधा साफ है कि वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो तो शायद बेवकूफ बनाने की बात है। अब रह गई बात विरोध करने की, तो कानूनी विरोध करना और राजनीतिक विरोध करना दो तरीके के विरोध रहेंगे। एक जो संविधान के पक्ष में जो तमाम विपक्ष खड़ा है, मोदी जी की जो पॉलिसी है वन नेशन वन इलेक्शन के मुखालिफ, वो लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने राजनीतिक मफाद के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश का जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, आपकी सोच सबसे ऊपर नहीं हो सकती, मोदी जी की सोच सबसे ऊपर नहीं हो सकती। आप मुझे ये बताइए कि जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दों की अगर हम बात की जाए तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में एक ही ढांचा बनाने की कोशिश की जाएगी। भाई क्यों कोशिश की जाएगी जब हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि अलग अलग चीजें हैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए स्कोप है, तो फिर हम क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें? भाई क्यों बात करें? और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि चुनाव का जो खर्च है वो, सुनिए 10 सेकंड और जी। 10 सेकंड, उन्होंने ये कहा कि चुनाव का जो खर्च है वो बचा दिया जाए। तो देखिए मेरी दो हाथ जोड़ के चारू जी से विनती है कि भाई 16 लाख करोड़ रुपए जो आपने अडानी अंबानी को और उनके मित्रों को दे रखे हैं, आप वो दे दीजिए। अगले 10 20 25 साल तो चुनाव के खर्च का मुझे नहीं लगता कि कोई मामला आके खड़ा रहे।